पढ़ाइयों में कहीं भी सौंदर्य दृष्टि के लिए कोई भी विषय नहीं है कि लोगों के भीतर सौंदर्य दृष्टि को पैदा किया जाए। मगर हिंदुस्तान में हमारे पास में विद्या विधान में सबसे महत्वशाली विषय वही था कि जब तक एस्थेटिक नहीं होगा, सौंदर्य दृष्टि नहीं होगी, तो कोई भी आदमी अच्छा जीवन तो नहीं जिएगा। चाहे संपन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक सुंदर जीवन जीने के लिए इसको एक सौंदर्य दृष्टि तो चाहिए ही। तो इसलिए हमारे पास में उसको सबसे ज्यादा महत्वशाली माना गया था। हाँ, हर जगह पर कि हर सारी चीज में सौंदर्य दृष्टि को रखा गया था कि कैसे करने से सुंदर हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे पास में कैसा है कि झड़ाई के भी गाने हैं, कूटने के भी गाने हैं, पीसने के भी गाने हैं, हर सारे कार्य के गीत बने हुए हैं। ये गीत कैसे बन गए? आज क्यों गीत नहीं बन रहे, है ना? तो इसमें नाद को, आवाज को, ध्वनि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। नटराज की मूर्ति देखे हैं ना सब लोग? क्या होता है नटराज की मूर्ति में? हाँ, भगवान शिव के नाच रहे हैं, तो एक हाथ में डमरू है। तो हमको कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि ये तो शिव की नाट्य भंगिमा है, तो ये अभय हस्त है, ये लोल हस्त है, ये डमरू है, ये ज्वाला है, ये पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में शिव है क्या? क्या है शिव की मूर्ति में? तो शिव की मूर्ति में पंच महाभूतों को बताया गया है। गोल मुखमंडल भूमि, उड़ते हुए बाल वायु, जटा अग्नि, गंगा जल, चंद्रमा आकाश, ये 5 चीजें है। उसमें गंगा होती है, चंद्रमा होता है, उड़ते हुए बाल होते हैं, जटा है और गोल मुखमंडल है। ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत जब मिलते हैं तो सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है वो नाद की उत्पत्ति होती है। नाद पैदा होता है। नाद है तो लय है, नाद के बिना लय नहीं है ना? नाद है तो लय है। पंच महाभूत मिलते ही सबसे पहली उत्पत्ति नाद होती है। पैदा होते ही अगर बच्चा नहीं रोया तो मट्टी है ना? उसके चैतन्यमय होने का प्रतीक उसकी आवाज है। नाद हमारे चैतन्यमय होने का प्रतीक है। इसलिए हमारे पास में सबसे ज्यादा महत्व नाद को दिया गया, ध्वनि को। सबसे पहली पूजा होती है नाद की, आवाज की। जब शादी ब्याह भी होता है, जब तक वाद्य की पूजा नहीं होती है, वाद्य पर जब पूजा करने के बाद जब आवाज दी जाती है, उसके बाद गणेश पूजा होती है। ऐसा हमारे शादी ब्याह में हर कार्यक्रम में जो वाद्य आगे रखे जाते हैं, वो हमारा वैभव का प्रतीक नहीं है, वो हमारा चैतन्यमय होने का प्रतीक है। नाद हमारे पास में चैतन्यमय का प्रतीक है कि नाद है तो हम चैतन्य हैं, नाद है तो लय है, लय है तो सब कुछ है। मगर पंच महाभूतों की शक्ति के भीतर एक भय भी है। उस भय को पैर के नीचे बताया गया है। भय को खत्म करके ही हम तांडव कर सकते हैं, और तांडव परिपक्वता की चरम सीमा का नाम है ना? तांडव अपने पास में कैसा हुआ है? एक बार तंडुक मुनि शिव के पास गए, तो ये जाके बैठे हुए थे, तो शिव बड़े जरा आनंद में आ गए, तो कूदने लग गए। हाँ, कूदने लग गए। तो ये देखिए कि ये तो कोई नृत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर बड़ा लयबद्ध है। हाँ, बड़ा सुंदर दिख रहा है, कूद रहे आनंद में। तो उसके बाद फिर कुछ दिन रहे तो जरा गुस्से में आ गए, गुस्से में आके भी कूदने लग गए। ये भी बड़ा लयबद्ध है। एक दिन पार्वती आई, शाम के समय सिंहासन पे बैठ गई। एक एक देवता आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इंद्र आया, कोई मृदंग पकड़ लिया, कोई ताल पकड़ लिया, कोई बांसुरी पकड़ लिया। तो संध्या समय था, तो ये कूदने लग गए। तो उसी को संध्या तांडव कहा जाता है। संध्या तांडव, जिसमें पार्वती सिंहासन पर बैठी रहती है, ब्रह्मा मृदंग, ये विष्णु मृदंग बजाते हैं, इंद्र बांसुरी बजाता है, ब्रह्मा ताल देते हैं, तो वो संध्या तांडव, वो कूदने लग गए। तो तंडुक मुनि ऐसे 7 बार देखे इनको। वो देख करके देखे कि ये तो कोई नृत्य की शैली तो है नहीं, हर बार ये कूद रहा है, मगर बड़ा लयबद्ध है, बड़ा सुंदर है। तो उसको भूमि में प्रचार में लाए, वो तांडव कह रहा है। भूमि पर आकर के उसको प्रचार में लाए, तांडव कह रहा है।
तो तांडव परिपक्वता की चरम सीमा का नाम है। पूर्ण परिपक्व होता है तो वो कुछ भी करता है तो सुंदर होता है ना, वो सुंदर होता है, कुछ भी करे वो फिर वो सुंदर, मतलब उस परिपक्वता की सीमा तक पहुंच जाए तो नाद से लय बढ़ता है। तो हमारे पास में सबसे पहले महत्व दिया गया है नाद को। प्रकृति की अगर सारी आवाजें बंद हो जाएगी तो हम पत्थर बन जाएंगे। हम हिलते डुलते इसलिए क्योंकि आवाज है। तो हमारे पास में बहुत सोचा गया कि आवाज को, नाद को कैसे रखा जाए, कैसे आवाज हो। तो घुंघरू है, जहां 10 लोग मिलकर के नृत्य कर रहे हैं तो उस समय का घुंघरू कैसे होना चाहिए। जहां अकेला नृत्य कर रहा है तो उस समय उसका घुंघरू, तो 10 लोग जब 20 लोग बैठ के नृत्य कर रहे हैं तो उस समय का घुंघरू बहुत छोटा घुंघरू होता है, जिसको हमारे पास गज्जा बोलते हैं। उसकी आवाज बहुत कोमल आवाज होती है। जब 1 या 2 लोग नाच रहे हैं तो उसके पैर में बांधने वाला घुंघरू जरा बड़ा हो जाता है, उसको हमारे पास मुआ बोलते हैं, मुआ, तो वो बड़ा हो जाता है जरा। उसके बाद फिर ये हर सारी चीज में देखा गया कि जितनी हमारे पास टेक्निकें बनी है उसमें से कैसी आवाज निकलना है। तो अब जैसे फिर बाद में बैलगाड़ी है, बैल गाड़ी में वजन ढोया जा रहा है, वजन ढोते समय बैल कैसे चलता है, तो उस समय उसके गले में कैसी आवाज हो, तो घंटे बने। दूर का प्रयाण है, बैलगाड़ दौड़ रहा है एक लय से, वो और लय से दौड़ने के लिए उसके गले में घुंघरू बांधे जाते हैं। घुंघरू की आवाज वहीं गूंजती है, घूमती है, बैल को बड़ा मजा आता है उस आवाज में और बैल दौड़ते चला जाता है। वजन ढोते समय जो बैल चलता है उसमें टंग टंग करके वो घंटा जो हिलता है उसकी आवाज से उसकी एक लय बनती है पूरी। इस तरह से हर जगह की आवाज को देखे समझे। और कैसे घोड़ा है, घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा चलता है तो घोड़े के घुंघरू लंबे लंबे होते हैं। एक ही घुंघरू सभी के गले में नहीं बांधा गया है, हाँ, उसके लंबे लंबे घुंघरू होते हैं, ऐसे चलता है तो उसकी आवाज आती है। तो इस तरह से हर सारी चीज के लिए बैलों के घंटे अलग, गाय के गले में बांधने का घंटा अलग, बकरी का अलग, भैंस का अलग, ये सब अलग अलग बने हैं। उनकी चाल से, उनकी लय से, वो सारी चीजों को देख करके उसकी आवाज, कैसी आवाज होने से ये और मस्त रहेंगे, लय बनती है उससे, तो वो उससे जो आवाज निकलती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें, तो हमारे पास में पहले झड़ाई फिर पढ़ाई होती थी। पहले झाड़ना सिखाते थे लोगों को, झाड़ो, झाड़ना एक लयबद्ध झाड़ना होता है। कुछ लोग झाड़ते हैं तो उसकी आवाज बड़ी सुंदर नजर आती है, बहुत सुंदर लयबद्ध होता है वो झाड़ना, हाँ। तो मतलब इस तरह से, तो जब कहीं कपड़ा बुन रहा है जुड़ाहा, उसकी मशीन, उसकी टेक्निक से जो आवाज आ रही है, उसकी आवाज, कहीं एक भिक्षावृत्ति वाला अपना वाद्य बजा रहा है, कुछ गा रहा है कहीं, तो ये उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता था, लय, है ना, मजा आता था इसको। कुम्हार अगर अपना मटका बना रहा है और ठोक रहा है तो वो भिक्षावृत्ति वाले की आवाज में, उसकी नाद में ये अपना नाद मिलाता था। तो वो जब नाद से नाद मिलता, ये सारी चीजें होती तो एक लय बनती और लय से गीत पैदा होता था, लय से गीत बनता था। तो इसलिए हमारे पास में हर टेक्निक के, हर सारी चीज कूट रहे हैं तो भी इतना लयबद्ध, उससे जो लय बनती थी उससे गीत बनते थे, वो सहज ही गाना निकल जाता था, मुंह से गाते थे। तो अब यही एक बार प्रश्न उठा था दिल्ली में, आईआईटी में, यही पूछा था, वैज्ञानिक लोग बैठे हुए थे, तो हमारे लोग तो आवाज को इतना बड़ा महत्व दिए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक आवाज के बारे में क्या सोचे? मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं तो कोई गीत पैदा होगा क्या? कभी। बस में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी थक जाते हैं, क्योंकि उसकी आवाज का हमारे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, है ना।
एक बैठे हुए बड़ी शांति से बात कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर निकल जाए तो आत्मा तक कांप जाती है। एक कारखाने में अगर घुस के निकल के आ जाएंगे तो आधा घंटा तक हम आदमी नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे पास में कि ये नाद जो है, ये नाद के बारे में आजकल ज्यादा सोचा नहीं गया है कि इसका हमारे शरीर के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। मगर पहले के लोग ये बहुत गहराई से सोचे कि हर सारी चीज से कैसी आवाज निकलना चाहिए और वो आवाज से कैसी लय बन रही है, तो उसके हिसाब से फिर गीत बनते। इसलिए हमारे पास बहुत गीत बने हैं। आज पूरे गीत खत्म हो गए क्योंकि लयबद्ध जीवन खत्म हो गया। लय के लिए जैसी आवाजें चाहिए थी वो खत्म हो गई। तो आवाज ये देवालय, शिवालय है, वैष्णवालय है। शिवालय का घंटा कैसे होना चाहिए, वैष्णवालय का घंटा कैसे होना चाहिए, चर्च का घंटा कैसे होना चाहिए, ये घंटों के अलग अलग है। शिवालय के घंटे से शिव का नाद आना है और वैष्णव के घंटे से, विष्णुवालय से जो घंटे का नाद आता है वो ओंकार का नाद आना है, ओम का, और इसमें से शिवा का नाद आना है। वो चर्च का घंटा होता है, बहुत उदासीन आवाज होती है उसकी। हाँ, चर्च में जो बजता है घंटा, वो टंग कोई मरे वरे पर कभी आवाज होती है तो वो घंटा बजता है तो वातावरण में उदासीनता छा जाती है। हाँ, है ना, वो एक उदासीनता के इसको लेकर के हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मैं बहुत घंटे बनाया हूँ, मेरे को मालूम है। हाँ, चर्च के लिए घंटा बनाया था मैं खूब, एक 40 किलो का घंटा बना के दिया था चर्च के लिए। तो बहुत फादर वादर आते थे मेरे पास में, तो उनसे बातचीत करने के लिए बहुत दिन लगाया था मैं घंटा बनाने में। आराम से घंटा बनते रहा, आते बैठते खूब बात होती थी। वो घंटे हमारे सारी चीजों पर काफी सोचा गया कि आवाज का क्या प्रभाव होता है वातावरण में और हमारे शरीर के साथ, है ना। इसी तरह से हर सारी चीज के बारे में सोचा गया खूब कि कैसे लोगों में सौंदर्य दृष्टि को कैसे पैदा किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छी प्रक्रिया चली है। फिर एक चीज होती है कि हमारी जैसे पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति कब बनी है ये सोचना पड़ता है। कब बनी ये हमको जो दिखाई देता है पूरा, कि एक बार नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि मुनि लोग 12 साल के लिए बैठे थे। क्यों बैठे ये लोग 12 साल? क्या काल था? महाभारत की लड़ाई हो चुकी थी, बहुत बड़ी जनहानि हुई, राजा मर गए, अर्थशास्त्र ऊपर नीचे हो गया, अर्थव्यवस्था पूरी ऊपर नीचे हो गई और एक बड़ा परिवर्तन की युग बदल गया। द्वापर खत्म होकर के कलयुग चालू हुआ। तो ऐसे समय में 88,000 ऋषि मुनि लोग इकट्ठा होकर बैठ गए कि अब आगे की व्यवस्था कैसी बनाई जाए। सोचने के लिए वो एक दिन या 2 दिन नहीं बैठे, 12 साल बैठे। 12 साल 88,000 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब है उसमें हर फिलॉसफी का आदमी बैठा होगा। जैसे आज भी है ना, आज लीडरों का उद्देश्य जन कल्याण है, कलेक्टरों का उद्देश्य जन कल्याण, एनजीओ का उद्देश्य जन कल्याण, नक्सलेटों का उद्देश्य जन कल्याण, आसाराम बापू का उद्देश्य जन कल्याण, योगा वालों का उद्देश्य जन कल्याण, साहित्यकारों का उद्देश्य जन कल्याण। ये तो सब जन कल्याण वाले हैं, इनका हर एक का अपना उद्देश्य जन कल्याण। आखिर कहीं जाके जन कल्याण की बात करते हैं, है ना। सब अपनी अपनी फिलॉसफी बना के बैठे हुए हैं। तो इसी तरह के सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे। जब ऐसे इकट्ठा हुए होंगे तो संभवतः 4-5 साल तो लड़े होंगे खूब, है ना। 4-5 साल लड़ने के बाद में फिर तय हुआ कि चलो भाई, जब व्यवस्था ही बनाना है तो सबकी खिचड़ी क्यों नहीं पका ली जाए, सब मिल मिला करके कि सबकी फिलॉसफी को मिला लो ना, एक व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, ईश्वर को मानने वाला, नहीं मानने वाला, आयुर्वेद वाला है, योगा वाला है, संगीत वाला है, साहित्य वाला, अरे सबको मिला लो। तो ये सारी चीजें उस समय पे इकट्ठा भी नजर आती है। उस समय तो बड़ा निर्णय लिया गया था कि कलयुग में कोई वानप्रस्थी नहीं होगा, इसलिए वानप्रस्थ पे बात न की जाए। उस समय का ये निर्णय है। उस समय कुछ ऐसे निर्णय लिए गए थे। वानप्रस्थ नहीं है कलयुग में। कहाँ है कलयुग में वानप्रस्थी? कोई नहीं बनेगा। हाँ, तो इसलिए वानप्रस्थ पे ज्यादा जोर न दिया जाए, तो सीधा सन्यासी बनने की आज्ञा दे दी जाए। हाँ हाँ, सन्यासी।
चाहे तो सन्यासी बन जा सकता है, वो सन्यास ले सकता है, और वानप्रस्थ एक रात ज्यादा जोर न दिया जाए, कोई कलयुग में कोई वानप्रस्थी नहीं होगा करके वानप्रस्थ को जरा बाद में हटा दिए वो लोग। तो इस तरह बहुत सारे निर्णय लिए। तो उसमें कि अब नई व्यवस्था कैसी बनाई जाए, तो ये हुआ ये कि सूत महर्षि को पकड़ के ला दिए। सूत महर्षि व्यास के वहां पानी वानी भरते थे, करते थे काम वाम, तो बहुत सुने हुए थे, बहुतों को सुने, बहुतों की चर्चाओं में बैठे हैं, काम करते हुए सुनने का उनको भी मिलता था। तो इससे बड़ा आदमी और कौन हो, चलो इसको पकड़ लिया, उनको पकड़ के बैठा दिया। तो हे सूत जी, कलयुग में प्राणियों के कल्याण के हेतु क्या किया जाए, तो एक कथा सुना, एक कथा सुनाए। और कलयुग में वृक्षों के कल्याण के हेतु क्या किया, वो एक कथा। इस तरह से 2000 बार ये लोग पूछे, वो 2000 बार 2000 कथाएं सुनाए। तो वो 2000 कथा हमको व्रतराज बन गया, जिसकी एक अर्थव्यवस्था बनी थी अपने पास में। हाँ, व्रतराज, क्योंकि हमको 365 दिन में 2000 व्रत करना है। व्रत है पूरे। हाँ, तो व्रतों का बंटवारा हुआ, ये कौन कैसे करना है, कौन कैसे करना है, इसका बंटवारा हो गया पूरा। फिर कितने व्रत पुरुष करना है, कितनी महिलाएं करना है, कितना कौन करना है, इसका ये सब बंटवारा हुआ सब ना। वो 2000 व्रत हमारे पास में, उससे भी अर्थव्यवस्था चली थी। वो बड़ा सुंदर एक लोकल मार्केट बनाए थे उससे, व्रतों से। चैत्र गौरी है, मंगल गौरी है, वो है, ये सारे इस तरह के व्रत हुए, छोटे छोटे व्रत। तो वो भी एक अर्थव्यवस्था हमारे पास बनी। और उसमें कि अब ये सब बैठाना है लोगों के भीतर कैसे, तो उसी समय हमारे को एक पूजा पद्धति बनी। अब पूजा में होता क्या है, एक मूर्ति है, आकार है कोई, उसको धो मांज करके लगा के अच्छा भांति भांति के रंगों से उसको श्रृंगार करते हैं, भांति भांति के फूल लगाना है, कहीं दिया जलाना है, कहीं धुआं लगाना है, फिर शंख भी बज रहा है, घंटा भी बज रहा है, फिर गा भी रहे हैं, ये सब। उसमें ये सारी फिलॉसफियों की घुसरा गया। योग, ध्यान, प्राणायाम, योग करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे, उसके बाद ये पूजा करे। वो अपने हाथ से बहुत सुंदर एक श्रृंगार करता था, वातावरण बनाता था। उसके बाद हर रोज के फूल और पत्ते अलग होते थे। आज गणेश का महत्व है तो 32 झाड़ों के पत्ते होना है, वो ढूंढना पड़ता था 32 झाड़ों के पत्ते। ये सब आयुर्वेद वाली चीज थी, या तो वो फूल है तो वो फूल होना है, वो पत्ता होना है, वो ढूंढ ढूंढ के लाना है। सहज ही आदमी को एक 400-500 झाड़ों की पहचान हो जाती थी बच्चे को, हाँ, बड़ी आसानी से कि तो गणेश पूजा है तो 33 झाड़ों के पत्ते लाना है, या फिर आज उसकी पूजा करना है तो वो पत्ते लाना है। ये बहुत पौधों की पहचान, झाड़ों की पहचान सहज हो जाती थी। उसमें गा भी रहे हैं, फिर वो संगीत भी है। तो ये जो कार्य कर रहा है, एक छोटे से वातावरण को इतना सुंदर बना देता है। तो उसमें रंग वंग लगे हुए हैं, फूलों से पूरा कंपोजिशन पूरा किया है, स्पेस डिवीजन है, कलर सेंस है, पूरा ये सब। वो सुंदर तैयार करने के बाद वो पत्थर की मूर्ति इसको कुछ दे या न दे, ये कार्य मात्र इसको सौंदर्य दृष्टि प्रदान करता था। ये काम इसको सौंदर्य दृष्टि प्रदान करता था कि एक छोटे से वातावरण को बड़ा सुंदर बना देना, वो नित्य करना है हम लोग। तो ये कार्य इसको सौंदर्य दृष्टि पैदा करता था भीतर। और हर सारी चीजों के प्रति लगाव, योग के प्रति भी, आयुर्वेद के प्रति भी, गाने के प्रति भी, ये सारी चीजें उसमें सहज होती थी कि सारी चीजें तो होना है भी आदमी को, एक चीज से तो नहीं चलेगा। मगर ये कार्य इसको सौंदर्य दृष्टि प्रदान करता था। तो ऐसे सारे कार्यों से हमारे भीतर एक सौंदर्य दृष्टि को पैदा किया गया। मगर खाली सौंदर्य दृष्टि नहीं, इसके साथ साथ और कई सारी चीजों को जोड़ा गया। इतने सारे कि पार्थिव शिल्प और पार्थिव चित्रकला जो थोड़ी देर के लिए बना दिया जाता है, फिर खत्म किया जाता है, खत्म कर देते हैं। एक आध दिन बनाएंगे, बड़ा सुंदर वातावरण बनाएंगे, उसके बाद फिर खत्म कर देना है, हाँ, विसर्जन करना है उसको। तो ये सब एक पद्धति बनी कि हर समय ये चलता ही रहे, क्योंकि हमारे पास में जो अर्थव्यवस्था बनी थी उसमें देना होता था, खींचना नहीं होता था। देना है, छोड़ना है हमको, खींचना नहीं है,
छोड़ने की वृत्ति ऐसे कैसे बनेगी आसानी से? छोड़ते समय तो जब सबकी जान निकलती है, तो छोड़ने की प्रवृत्ति को पैदा करने और स्वभाव को बनाने के लिए ये सारी पूजा, एक तो सौंदर्य दृष्टि बनते इसके साथ साथ, दूसरा छोड़ने की प्रवृत्ति पैदा हो। ये सुंदर वातावरण के चैत्र गौरी, मंगल गौरी, महालक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, वो ये सब, ये बहुत कुछ है ऐसा। ये सब बड़ा सुंदर वातावरण तैयार किए, पूजा किए, समाज इकट्ठा हुआ, खाना पीना हुआ, सब हुआ। उसके बाद ले जाकर के पानी में विसर्जन कर देना है। छोड़ते समय किसी को दुख नहीं आना है ना? छोड़ते समय दुख नहीं आना है। ये धीरे कि किसी चीज को इतना सुंदर करने के बाद उसको छोड़ देना है पानी में, तो वो छोड़ते समय दुख नहीं आना है। तो ये बहुत दिनों में ये आदत हो जाती थी आदमियों को, ठीक है अब किए हैं इसको तो छोड़ना है। तो एक प्रवृत्ति कि छोड़ते समय दुख नहीं आना है। यहां तक इनकी आदत हो जाती थी कि शरीर को छोड़ते समय भी दुखी नहीं होता था। छोड़ना तो है ही भाई, चलो। तो सारे ये छोड़ने की एक पद्धति और उसके साथ साथ एक सौंदर्य दृष्टि को पैदा करना, ये सब हमारे पास में बड़ा सुंदर। इसलिए हमारे पास इतने त्योहार बने हैं, हर महीने को, हर समय को, हर वातावरण को हम इस प्रकृति के साथ जी रहे, इस प्रकृति को और कैसे सुंदर कर सकते हैं, ये प्रकृति को ही सुंदर कर डालना, ये हमारे पास में ये बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ था। कार्तिक मास है, कार्तिक मास का एक महत्व होता है। सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके वो आरती करना है, काकड़ा आरती। वो 1 महीने में वो बहुत महत्वशाली होता है, 1 महीना वो करना है लोगों को। एक तो कार्तिक मास का ऐसा है कि बरसातें खत्म होकर के सर्दियां चालू होती है। सर्दी चालू होती है तो सर्दी जैसे जैसे होती है आदमी घुस घुस के सोता है। तो उस टाइम पे ये कार्यक्रम, उठो, नहाओ, मंदिर जाओ, आरती करो। तो वो 1 महीना सुबह 4 बजे उठने की उसको आदत पड़ जाती है। उसके बाद आगे के 2 महीने आसानी से निकल जाते हैं सर्दियों के। ये एक बड़ा उद्देश्य है। उसके साथ साथ उस वातावरण को सुंदर करना, क्योंकि वो 1 महीना हवाएं नहीं चलती है, जो दिया जहां भी लगाते हैं वह जलता है। इसलिए वो महीना पूरा दियों का महीना है। आकाश दीप लगाया जाता है, नीचे पाताल दीप होता है, आंवले के ऊपर दिए, पानी में दिए छोड़े जाते हैं, वृक्षों के नीचे दिया, आंवले के झाड़ के नीचे दिया लगाना है, वो झाड़ के नीचे दिया लगाना है। वो वातावरण बहुत सुंदर हो जाता था। हैदराबाद में जब पढ़ता था मैं, तो वहां से गर्मियों की छुट्टियों में दिन में निकलता था। बड़ौदा में जब पढ़ता था तो मैं नागपुर से शाम में निकलता था, क्योंकि वो जब हैदराबाद से निकलता था गर्मियों में, फागुन में, जंगल बहुत सुंदर पलाश के फूलों से लाल होके रहता था, बहुत सुंदर। वो देखने के लिए दिन में निकलता था। जब बड़ौदा से वापिस जाता तो शाम में जाता, नागपुर से शाम की बस पकड़ता, क्योंकि हर गांव में आकाश दीप लगे रहते थे कार्तिक मास में। खूब आकाश दीप, बड़ा सुंदर दिखाई देता था गांव पूरा। तो इस तरह से वो अपने वातावरण को ही सुंदर बनाते थे पूरा। हर महीने का एक रिवाज है जो प्रकृति के साथ हमारे पास चलता है। पहली बारिशें होते ही हमारे लोग क्या करते हैं, गांव की सीमा के पास वहां हरियाली जैसे ही पैदा होती है तो गांव पूरा बाहर निकल करके एक पूजा करता है, उसको पस्कर राजू लोग पूजा बोलते हैं। तो हरियाली की पूजा करना होता है, तो वो गांव की सीमा के बाहर निकल करके उस हरियाली की वो पूजा करते हैं पूरी। एक दिन वहां भोजन वाजन होता है, उसके बाद में घर लौटते हैं। वहां से प्रकृति की पूजा हमारे पास चालू होती है जब हरियाली पैदा होती है। तो वो प्रकृति की पूजाएं बहुत बार है अपने पास में। यहाँ तक कि हमारे पास में एक समाज है, होली के समय उनका बड़ा मजा आता है। वो आदमी के ऊपर रंग नहीं डालते हैं, वो पैरों में घुंघरू बांध करके जंगल में जाते हैं, झाड़ों पर रंग डाल डाल के उसके चारों तरफ नाचते हैं। वो झाड़ों के साथ होली खेलते हैं वहां पर। ये सारी अपने पास में प्रकृति के साथ में सामने करने के लिए बहुत सारी ऐसी पद्धतियां बनी है कि हरियाली पैदा होती है, इसकी पूजा की है। उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या है ये सारा कार्यक्रम चलता है। जब जैसे पत्ते बड़े होते हैं या सब कुछ होता है तो उसका पूरा सब चलता है, एक वो पद्धति है पूरी पत्ता झड़ने तक की, कि पत्ता झड़ने के बाद भी जो जैसी पूजाएं होती है पूरी उस वृक्ष की। तो ये बहुत सुंदर, इससे एक सौंदर्य दृष्टि को प्रकृति के साथ संबंध मिल जाने की एक प्रक्रिया बड़ी सुंदर ढंग से हमारे पास में की गई है। ये बात में तो ये सब अंधविश्वास में गिनती आया है ये पूरा, कि हमारे लोग अंधविश्वासी है। मैं एक गांव में मैं गया था नवज्योति,
तो वहां पे एक घर था, यरकलोल जिनके बारे में बताया ना, उनका घर था। तो बड़ा घर है, घर के बाहर वो झोपड़ी बना करके जी रहे। तो मैं किसी के बारे में पूछते पूछते उनके पास चला गया, तो नहीं वो तो नहीं है। तो अच्छा तुम तो यहाँ जी रहे, ये घर किसका है? ये हमारा घर है। बोले हाँ, इतना बड़ा घर छोड़ के तुम ऐसे झोपड़ी बना के क्यों जी रहे हैं? नहीं नहीं, घर में एलम्मा हो गई है, एलम्मा पैदा हो गई है, इसलिए घर छोड़ दिए। मैं देख सकता क्या? हाँ देखो। तो भीतर जाके देखे तो एक सांप की, जो दीमक की पूरी बम्बी बनी हुई थी, दीमक तैयार किया हुआ। तो वो हमारे पास में एलम्मा मानी जाती है। तो वो उस पे उसकी पूजा कर रहे हैं। तो पूरा घर भर के ये बाहर जी रहे हैं। तो मैं, मेरे साथ कुछ लोग थे, और तो वो देख करके निकल गए। थोड़ी देर में दूर जाते ही लोग बोले क्या कर रही, इतना अंधविश्वास है, लोग देखो वो साफ करके रह सकते ना उस घर में। हाँ, बाहर झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, घर छोड़ दिए हैं। बट ये इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या होगा? मैं क्यों तुम इसको अंधविश्वास बोल रहे हो? ये हमारे लोगों का प्रकृति प्रेम है। प्रकृति में जो भी चीज पैदा होती है उसको हम नाश नहीं कर सकते। हमारा प्रकृति प्रेम है। ये तो बहुत जगहों पर हमारा ये सब चलता है कि हम, हमारे पास में जब लकड़ी के लिए जाते जंगल में, तो लकड़ी काटने कोई नहीं जाता था, लकड़ी चुनने जाता था। वहां ये बोला जाता था कि हम लकड़ी चुनने जा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं तो कोई नहीं बोलता था, क्योंकि उस समय लकड़ी चुने जाती थी, झाड़ नहीं काटा जाता था। ये जंगल के फलों का, फूलों का अधिकार हमारे पास में कोलियों का, कोली एक समाज है, उनका है। वो कोली समाज में किसी पत्ते को या किसी डाली को वो लोग नहीं काटते हैं, नहीं काटना है। तो उनके अपने खेल होते हैं बहुत सारे, क्यों उस कोने में जो फल लगा है उसको चढ़ के तोड़ के लाना है। वो खेल करते हैं उनके, वो जाते हैं, वो प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, झाड़ पे चढ़ना है, फल तोड़ना है, मार के या डाली काट के नहीं तोड़ना है फल। हाँ, हमारे पास एक बुजुर्ग आदमी था आश्रम में, तो ये होता है ना मुनगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसका झाड़ है, बहुत नाजुक झाड़ होता है, तो उस पर चढ़ जाता था। हम बहुत जान घबराती थी, हम क्यों चाहता ऊपर क्यों चढ़ गए, उतर जाओ ना नीचे, काय के लिए मत तोड़ो। हाँ, मैं कोली नहीं हूँ क्या? मैं कोली हूँ, मेरे को झाड़ चढ़ना नहीं आता? मैं ऐसा कैसा बोल रहे हैं? मैं बोला दादा तुम करते क्या हो, इतना नाजुक झाड़ है, इतना नाजुक झाड़ है इसमें। बोले मैं वजन कम कर लेता हूँ अपना, तो वजन कम कर लेता हूँ। ये क्या है भाई? तो वो योग की क्रिया है, वो उनको आती थी। ये कहीं जाना है तो अपने श्वास क्रिया से अपने वजन को कम करते थे, वो कर लेता है वजन कम। मैं मेरा वजन कम करता हूँ, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं नहीं गिरता, ये डाली भी नहीं टूटती, मेरे को मालूम है, मैं अपना वजन कम कर लेता हूँ। तो वो सारी विद्या वो लोग सीखे हुए रहते थे। वो कुल्हाड़ी से डाली काट करके फल नहीं होते थे, उनको निषेध था। कभी ऐसे कर लेता तो जुर्माना, सजा भोगना पड़ता था उसको, उसका समाज सजा देता था, तुम ऐसे कैसे किए। तो ये चीज थी। मगर घरों के लिए, उसकी सारी चीजों के लिए लकड़ी इस्तेमाल तो करना ही है। तो कैसी कैसी लकड़ी, क्या क्या करना है, तो वो पूरा आयुर्वेद के हिसाब से चलता था। मूसल किस लकड़ी से बनना है, मूसल, खटिया कौन सी लकड़ी से बनना है, बैलगाड़ी में कौन कौन सी लकड़ी कहाँ कहाँ। बैलगाड़ी में 5 लकड़ी होती है, 5 तरह की लकड़ी, एक ही तरह की लकड़ी से बैलगाड़ी नहीं बनती है। मूसल 3 तरह के लकड़ियों से मूसल बनता है, नीम का, खैर का, और ये अमरनाथ है ना, इसकी लकड़ी का ये। और हाथ में पकड़ने वाली लकड़ी होती है भूतांकुश। वो एक ऐसा पौधा है, मानना ये है कि ये पत्ता भी किसी के गले में ताबीज बांध करके रख दे तो उसके नजदीक भूत नहीं आता है। तो सारे लोग वो लकड़ी जो हाथ में पकड़ने की लकड़ी होती थी वो भूतांकुश की होती थी, वो हमेशा हाथ में रख के कहीं भी चले जाते थे कि भूतांकुश हाथ में क्या होने का है हमको। तो भूतांकुश की लकड़ी। खाट में कुल्हाड़ी का जो डंडा बनाना है उसके लिए अलग लकड़ी होती थी, वो मुड़ेगी टूटेगी नहीं। ऐसे सारे बहुत सारी चीजों का चुनाव था, पूरा पक्का पैमाना तय था कि किसके लिए क्या लकड़ी, किसके लिए क्या लकड़ी। तो कभी कभी लगता है कि वो बेलन बनाना है, चकला बनवाया, आटा गूंथने का, तगारा बनाना है, लकड़ी का होता था। बहुत सारे बर्तन लकड़ी के भी होते थे।
किस किस लकड़ी से बनाना है, ये पूरा तय था पूरा। तो कभी कभी ये लगता है कि वो समाज वैज्ञानिक पद्धति से जिया था पूरा का पूरा, हर चीज की जानकारी लेकर के उसको इस्तेमाल करता था। तो ये अति वैज्ञानिक पद्धति थी पूरी। आज हम वैज्ञानिक युग में अवैज्ञानिक ढंग से जीते हैं बहुत ज्यादा, कुछ भी वैज्ञानिक पद्धति से नहीं जीते हैं, पूरा अवैज्ञानिक पद्धति से जीते हैं। मगर वो समाज अपने सुबह से लेकर के शाम तक जितनी सारी दिनचर्या रही है और इस्तेमाल करने की सारी चीजें जो भी रही है वो पूरी वैज्ञानिक पद्धति की थी। मगर वो कभी नहीं बोले कि हम वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं। एक बार बोलते है, तो वो कभी नहीं बोले कि हम वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं, मगर जीते हो वैज्ञानिक जीवन थे पूरा का पूरा। तो उस तरह से हमारे पास में इस तरह की बहुत सारी चीजें की गई थी कि कैसे सौंदर्य दृष्टि पैदा होगी, कैसे लयबद्ध होगा सब कुछ, ये सारी चीजों में किस किस चीज की भूमिका होगी, ये सारी चीजों पर एक काफी गहरा एक अध्ययन रहा है हमारे लोगों का, और वो लागू किया गया है ना। हमारी पूरी व्यवस्था या पूरे गांव ऐसे ही नहीं बन गए थे, कुछ भी एक करके नहीं जीते थे वो लोग, कुछ भी एक करके तो आज का समाज जीता है ना। वो तो आज का समाज जीता है कुछ भी एक करके। तो उसमें ये सब था कि नाद आवाज कैसी, किस समय कैसी आवाज सुनाई आना है, किस समय पर क्या सुनाई आना है, कि कौन से मौसम में कैसा वातावरण दिखना चाहिए, ये सारी चीजें काफी सुंदर ढंग से ये लोग किए थे पूरा का पूरा। तो और ना जो थी अरे वो रहने दीजिए, वो छोड़िए, क्या आएगा, अब तो कोई हो नहीं अरे नहीं, वो छोड़िए, उसको क्या आएगा, उसका हो गई सती प्रथा का काल गया करेंगे धीरे। कोई भी चीज चालू होती है किसी कारणवश, कारण होता है ना। हमारे लोग बहुत हेतुवादी रहे हैं, बिना कारण के कुछ नहीं है। हमारे पास में हर एक की एक ही लक्ष्मी नहीं रही है ना। दीपावली के दिन किसान की लक्ष्मी अलग है, वो गोबर की पूजा करता है, तो किसान की लक्ष्मी है। हाँ, इसी तरह से हर जाति की, हर लोगों की लक्ष्मी अपनी अलग है। अब जैसे हमारे पास सुनार लोग हैं, सुनारों की लक्ष्मी क्या है, झाड़ू है, सोने का काम करेगा, पूजा झाड़ू की करता है। लक्ष्मी पूजा वाले दिन, दीपावली दिन पूजा रख, झाड़ू रख करके उसकी पूजा करता है। तो क्यों, क्योंकि सब लोग बाहर झाड़ते, ये अंदर झाड़ता, ये तो अंदर झाड़ू करता है, वो सोना इकट्ठा करता झाड़ी करके। तो वो बोलता है कि मेरी लक्ष्मी तो ये है भाई। और ये लगता है कि वो बहुत हेतुवादी लोग थे। मगर बाद में जब सुनारी काम छूट गया, वो ऑफिसर बन गया, अधिकारी बन गया, उसके बाद घर में झाड़ू रख करके पूजा कर रहा है, तो वो फिर वो अंधविश्वास नजर आता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है। पहले 21वें बच्चा पैदा होने के 21वें दिन पर कुआं पूजने जाती थी, और फिर कुआं पूजने जाती थी। अब कुएं तो रह नहीं गए, तो कार्यक्रम तो करना है, तो बड़े एक ढंग से करते हैं कार्यक्रम। घर में ही एक आंगन में कहीं एक बकेट में पानी भर देंगे, एक छोटी सी बकेट में डोरी बांधेंगे, वहां जाएंगे, उसकी पूजा करके डुब डुब करके निकालते हैं पानी 5 बार। अब इसको देख के लोग हंसेंगे तो सही। पहले कुम्हार के घर जाकर के चाक की पूजा करना होता था शादी ब्याह के समय। अब चाक की पूजा करना है ना, मोटरसाइकिल है, कभी मोटरसाइकिल की चाक की पूजा कर देते हैं ऐसे बहुत हो रहा है। मैं बहुतों को बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड करो भाई, ये सारी चीजें हैं, ये जो गुड़ का गोबर बन रहा है, रिकॉर्डिंग करो क्योंकि पहले क्या था फिर क्या हुआ है, ऐसा तो बहुत हुआ है अपने पास में, उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ सालों के बाद में लोग घर के मोटरसाइकिल चाक की पूजा करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि ये क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था। ऐसी बहुत रीतियां ऐसी बनी है अपने पास में, इसके जाकर के देखते हैं तो नहीं, ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे होना चाहिए, ये लगता भी है, फिर ये तो चीज ऐसे होगी शायद करके। तो इस तरह से चलो करते हैं, वो भी सारी बातचीत करेंगे, एक एक रिवाज हमारे पास में कैसे बने थे। तो हाँ, और नजर जब तुम कुछ बोल लो गुड़ का गोबर जो है ये भारतीय आधुनिकता में ये हो रहा है